राम राम भाई सराहने जो हमारा 15 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा था उसके आज हम छठा दिन की आज हम भाई बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और हमने 5 दिन तक ऑलरेडी हमने बात कर ली थी, 5 दिन तक हमने बात कर ली थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज जो हम बात करेंगे छठे दिन की बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं और आप साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, जिससे आपकी क्या है तैयारी और मजबूत हो जाएगी। एक बात और है कि आप SSC GD वाला जो सुबह क्लास शाम को जो क्लास चल लग रही है हमारे पास जो, ठीक है, तो उस क्लास की आप देखा करो भाई, ठीक है मेरे भाई। उस क्लास को क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, वहाँ भी 10 क्वेश्चन करवाता हूँ डेली के, तो वो भी प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो वो भी आप देखा करो, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। 20-25 मिनट की क्लास होती है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो भी क्लास देखो और ये भी देखो भाई, ठीक है मेरे भाई। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर उसके बाद में आज हम पहले टास्क की आज हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो भाई आज का एग्जाम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। आज का क्वेश्चन है, बोल रहा है एक आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो हमारे पास कितना भी 480 मीटर है, ठीक है। जो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप है वो हमारे पास कितना भी 480 मीटर है, ठीक है मेरे भाई। कितना 480 मीटर है। जो आयत का परिमाप है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और इसका मान क्या दे रहे हैं 480 मीटर दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 2 का भाग लगा 240 मीटर आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन में क्या बोर्डर का है, आगे बोर्डर का है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है हमारे पास कितना है 5:3 है। जो लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई है, इसका अनुपात कितना है मेरे भाई, ठीक है। कितना अनुपात है भाई हमारे पास 5:3 है, ठीक है। 5:3 है, तो दोनों कितनी हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और जो इनका योग दे रखा वो योग कितना है भाई 240 दे रखा, तो इसका योग कितना है 8 आ गया। तो 8 बराबर हमारे पास कितना 440 हो जाएंगे। तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगी देखो 30 आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 बराबर हमारे पास कितना 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालने, लंबाई और चौड़ाई निकालने, तो लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितनी 150 आ जाएगी, ठीक है। लंबाई कितनी 150 मीटर आ जाएगी। और जो चौड़ाई आएगी हमारे पास ये, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, 30 से गुणा करो तो हमारे पास कितना है 90 आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास कितनी आएगी 150 आ जाएगी, और चौड़ाई हमारे पास 90 आ जाएगी, ठीक है मेरे पे। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है भाई। देखो चीज़ समझ में आती है नहीं आती, अगर चीज़ आपको कोई समझ में नहीं आती है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बता देना भाई। स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम कम बच रखा है, तो क्या है उससे क्या है लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है। तो लंबी क्लास होगी तो फिर क्या है बच्चे कम देखते हैं, इसलिए क्या है मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आपको जल्दी कवर हो जाए। हमारे क्या सिलेबस कर लें एक बार, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत, फिर टाइम बच जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, ठीक है भाई। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा तो मैदान का क्षेत्रफल निकाल। तो मैदान का क्षेत्रफल मतलब क्या निकाल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, नहीं होता है, ठीक है। बस इसको गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 150 को आप 90 से गुणा कर दो, तो 150 को आप 90 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो भाई 135 आ रहे हैं, 15 को 9 से और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा। जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास कितना है 13,500 आ जाएगा। तो 13,500 है वो वर्ग मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 13,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक बार करो नोट। देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का राशन था। जो 500 सैनिक है, ठीक है मेरे भाई, जो 500 सैनिक है उनके लिए कितने दिन का राशन था भाई 27 दिन का राशन था, ठीक है मेरे। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है राशन था तो 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, और 3 दिन बाद 300 सैनिक है और आ गए। तो 27 दिन तो इन्होंने क्या कर लिया भी खाना खा लिया, 27 दिन तो क्या कर लिया भी खाना खा लिया, ठीक है। और कितने दिन बाद 300 सैनिक आ गए भाई हमारे पास, बोल रहा है 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। कितने दिन बाद आ गए, 3 दिन बाद आ गए, तो 3 दिन बाद 27 दिन तो खाना खा लिया और 3 निकालो तो हमारे पास कितना है भाई 300 सैनिक को कब तक आई भाई हमारे पास 24 दिन तक आ गए। 3 सैनिक का भाई 27 भाई क्या बोल रहा है 27 दिन तो खाना खा लिया, और 3 दिन बाद मतलब 27 - 3 कर दो, हमारे पास कितना है 24 आ गए। आगे क्या बोल रखा है भाई हमारे पास, बोल रहा आ गए तो शेष राशन कितने दिनों में के लिए पर्याप्त रहेगा। तो शेष राशन हमारे पास कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा, तो कितने दिन के लिए भाई 500 सैनिक थे टोटल, ठीक है। 500 सैनिक पहले थे, और कितने दिन का राशन था भाई 27 में से भाई 27 में से 3 के लिए, तो कितने बचे भाई हमारे पास 24 दिन बचे नहीं बचे, ठीक है मेरे 24 दिन बचे। और कितने दिन का राशन था भाई हमारे पास है, और टोटल कितने दिन का राशन था हमारे पास 800 रुपये का राशन था। 800 राशन था नहीं था, तो टोटल आदमी थे हमारे पास कितने थे भाई 500 पहले थे और 300 बाद में आ गए, तो टोटल आदमी कितने हो गए भाई 800 आदमी हो गए नहीं हो गए, ठीक है। और ये कितने दिन आए, तो इसका एक्स का मान निकालना, तो मैं क्या निकालना है एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि तो शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। जो शेष राशन है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा, तो हमें एक्स का मान निकालना, ठीक है मेरे भाई। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और 8 से 3 और चला गया, जो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कितना है 15 आ जाएगा। तो शेष राशन कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा भाई 15 दिन के लिए पर्याप्त
रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे समझ में करो नोट एक बार। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है भाग के 1% में भाजक भागफल, क्या बोल रहा है, भाजक दे का भागफल दे का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य भाजक क्या होता है। तो भाजक तो ये होता है भाई आपके जिस संख्या का, देखो जैसे ये 2 है, 2 का भाग लगा रहे हैं किसी में, तो ये तो हो गए हमारे पास 2 तो हो गए भाजक, और अंदर आएगा वो हमारे पास क्या होता है भाई, भाज्य होता है। ठीक है मेरे भाई, और जो यहाँ शेष आएगा उसको, सॉरी इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर जो आता है उसको भागफल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। ठीक, और यहाँ जो शेष आया है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, शेषफल बोलते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाजक ये होता है, भाज्य ये होता है, भागफल ये होता है और शेषफल ये होता है। अब देखो क्वेश्चन आपको आसान हो जाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। जो भाजक है, भाजक क्या है भाई, ये है, हम ऐसा एक आप मीटर और बना दो, अभी आप ऐसा एक मीटर और बना दो। ठीक है, अब देखो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। तो भागफल का 12 गुना मतलब 12 गुना किसका है भाई, भागफल का 12 गुना, तो मैं 1 मान लेता हूँ, और इसका 12 गुना कौन है भाई हमारे पास, भाजक है। ठीक है मेरे, आगे देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि शेषफल का 5 गुना, जो शेषफल है उसका 5 गुना, इसका तो क्या है भाई हमारे पास, जो भाजक का है भागफल का तो कितना है भाई 12 गुना है। ठीक है मेरे भाई, 12 गुना है, और जो शेषफल है उसका क्या बोल रहा है, शेषफल है यहाँ पे जो शेषफल आएगा उसका कितना गुना है भाई हमारे पास, इसका आपके 5 गुना है। जो शेषफल आएगा उसका कितना है भाई हमारे पास 5 गुना है। ठीक है मेरे भाई, कितना है भाई 5 गुना है। अब देखो भाई यहाँ जो एक मान आएगा उसका कितना है 5 गुना कौन है भाई हमारे पास भाजक है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोल रखा है, यदि शेषफल 48 हो, यदि शेषफल हो हमारे पास कितना भाई 48 हो, जो शेषफल दे रखा है उसने कितना दे रखा है 48 दे रखा, और 48 का आप क्या कर दो भाई 5 गुना कर दो। तो 48 का 5 गुना कितने हो जाएंगे, देखो 240 हो जाएंगे। देखो 8 पंजे 40 हो रहा नहीं हो रहा, 2 8 पंजे 40, 4 के लग जाएंगे, और 5 को 20 और 2 कितने हो गए हमारे पास, देखो भाई 8 पंजे 40 हो गए। ठीक है मेरे पीछे 4 के लगे, और 500 को 20 और 4 24 हो गए, तो 240 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 240 से तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई भाजक आ रहा है। और क्या बोल रहा था पहले कि भागफल का 12 गुना है, तो भागफल का 12 गुना करो भाई ऐसे संख्या लो जिसका 12 गुना 240 हो, तो क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, और 20 का 12 गुना क्या आ जाएगी हमारे पास 12 दूना 24, 240 हो रहा है। तो 12 है 20 है, उसका क्या कर देगा 12 गुना कौन सा भाई भाजक आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है तो भाज्य क्या होगा हमारे पास, क्या निकालना भाई भाज्य एन निकाल। तो भाज्य कैसे निकालो भाई, देखो भाज्य बराबर हमारे पास कैसे निकालो भाई, देखो भागफल इंटू, देखो भागफल कितना है भाई हमारे पास, देखो भाज्य बराबर हमारे पास क्या होता है भाई भाजक इंटू भागफल होता है। भाजक कितना है भाई 240 है, इंटू भागफल कितना है भाई 20 है, और प्लस शेषफल कितना है 48 है। ठीक है मेरे भाई, इसको गुणा कर दो, तो आप 24 को 2 से 48 आ गए। ठीक है मेरे भाई, और प्लस 48 ऐड कर दो, तो हमारे पास जो भाज्य आएगा वो हमारे पास कितना है 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48, जो भाज्य आएगा वो हमारे पास कितना है 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे देगा, देखो भाई क्या वो बढ़ेगा, तो भाज्य क्या होगा, तो हमारे पास कितना होगा 4848 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो भाज्य बराबर हमारे पास क्या होता है भाजक इंटू, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर हमारे पास क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना था हमारे पास 240 था, ठीक है, और इंटू भागफल कितना था 20 था, तो मैंने गुणा 20 कर दिया, और प्लस शेषफल हमारे पास 48 हो गई। ये क्या होता है भाज्य बराबर हमारे पास क्या होता है भाई हमारे पास ये होता है। ठीक है मेरे भाई, ऐसा समझ में करो नोट एक बार। आगे देखो भाई आज का 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक्स के 5% को एक्स में जोड़ने पर, तो एक्स का 5% है, तो एक्स के 5%। ठीक है मेरे, तो एक्स के 5% क्या होता है भाई हमारे पास से एक्स का 5/100, और एक्स में जोड़ने प्लस एक्स, तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है को एक्स को कितने से गुणा करने की समझ लीजिए, तो हमें किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई इसको जोड़ दो 100 और एक्स क्या हो गए 100x प्लस 5x कितने हो गए हमारे पास 105x हो जाएंगे, 105x हो जाएंगे, और बटा में क्या आ जाएगी हमारे पास 100 आ जाए। तो हमारे पास तो x का मान है हमारे पास कितना है, देखो 100 का भाग का तो हमारे पास कितना है 1.05x आ जाएंगे। कितना आ जाएगी हमारे पास 1.05x आ जाएंगे। ठीक है मेरे, आसान क्वेश्चन था, आया समझ में, करो नोट एक बार। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 0.47 है गुणा 0.47 गुणा 0.47 माइनस 0.33 गुणा 0.33 गुणा 0.33 दे रखा है, और ये दे रखा है बटा में 0.47 है गुणा 0.47 है प्लस 0.47 गुणा 0.33 दे रखा है, और प्लस में 0.33 दे रखा है, और गुणा में 0.33 दे रखा है, तो किसके बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना किसके बराबर है, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए ये क्या दे रखा है भाई हमारे पास a क्यूब है क्या, भाई 0.4 का 7 क्यूब है 0.47 है 0.47 मतलब a क्यूब है भाई 3 बार, तो a क्यूब माइनस
ये क्या हो रहा है भाई, बी क्यूब हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, बी क्यूब हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो ए है, 2 है, 3 है, तो बी क्यूब हो रहा है। सेम संख्या तो बी क्यूब हो जाएगा। ये 0.47 और 0.47 क्या हो रहा है भाई, ए स्क्वायर हो रहा है। ए स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। और क्या हो रहा है भाई, 0.47 और 0.33। मैं क्या मान लिया भाई, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है मेरे भाई। और इसको मैंने क्या मान लिया भाई, बी मान लिया, ठीक है मेरे भाई। बस तो देखो इसको ए हो गया और ये क्या हो गया, ए गुणा बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस ए भी लिख सकता हूँ। और प्लस में क्या हो रहा है भाई, बी स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्लस में क्या हो रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है, तो बी स्क्वायर कर दो। इसका क्या होता है भाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होता है। क्या होता है, ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे। तो ए माइनस बी कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा 0.47 माइनस 0.33 माइनस कर दो, ठीक है। 7 में से 3 गए तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट लग जाएगा, और 0 का 0 लग जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा हमारे पास कितने 0.14 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए ए क्यूब का है ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए माइनस बी कर दो तो हमारे पास 0.14 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, चैनल ट्यूशन की बात कर रहा है, बोल रहा है किसी संख्या का 0.5, किसी संख्या का 0.5 मतलब x का 0.5, तो x का 0.5, ठीक है मेरे भाई। आगे बोल रहा है अन्य संख्या के 0.7 के बराबर है, तो अन्य संख्या उसके कितने भाई, अन्य संख्या क्या मान लेता हूँ भाई, मैं वही मान लेता हूँ, उसके कितने बराबर 0.07 दे रखा है, 0.07 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना भाई, अनुपात निकालना। दोनों संख्याओं क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकाल दो x और y का। तो देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा दो, ठीक है। एक बार यहीं रहने दो इसको। देखो x गुणा 0.5 बटा 10, देखो पॉइंट हटाई मैंने 10 लिख दिया, और y गुणा 0.07 दे रहे, और पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, ठीक है मेरे। a0 से a0 चला गया, उधर क्या बचा भाई हमारे पास है x गुणा 5 को इधर गुणा कर दो तो हमारे पास क्या हो जाए, देखो 5 गुणा 10 हो जाएंगे, और उधर क्या बचेंगे हमारे पास भाई x बराबर हमारे पास ये हो जाए 5 गुणा 10 हो जाए, और उधर क्या हो जाएगा देखो y गुणा 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसको गुणा भाग कर दो तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो y का मान तो हो जाएगा आपके, ठीक है। तो y का मान हो जाएगा आपके 50 हो जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास है, x का मान हो जाएगा आपके, देखो भाई मैं इससे लिख देता हूँ आपके, जो y का मान आएगा, y का मान देखो y का मान क्या आ जाएगा आपके 50 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और x का मान आएगा वो हमारे पास कितना है, 7 आ जाएगा, ठीक है मेरे। जो y का मान आएगा 50 आ जाएगा, और x का मान आपके 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है हमारे पास, दोनों संख्याओं का अनुपात आएगा हमारे पास कितना है, देखो एक सीधे लिख दो आप, x और y सीधे लिख दो तो हमारे पास 7:50 आंसर आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ एक y x लिखो, तो x y लिखो, एक ही बात है, हमारे पास 7:50 आ जाएंगे, ठीक है मेरे। आसान क्वेश्चन है, आएगा समझ में, करो नोट एक बार। देखो भाई आगे 7वां क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास कितने हैं भाई, 3 है। दो संख्या है x प्लस y है, इनका जो योग है वो हमारे पास कितना है भाई, 3 है। आगे बोल रखा है यदि इनके वर्गों का योग है हमारे पास कितना है भाई, 12 है। जो इनके वर्गों का योग है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का योग है वो हमारे पास कितना है भाई, 12 है, ठीक है मेरे भाई। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रहे तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना। तो हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना, ठीक है मेरे भाई। तो देखो भाई x प्लस y का, देखो x प्लस y का आपको फॉर्मूला आता है क्या, x प्लस y का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है मेरे भाई, सॉरी 2xy आपको फॉर्मूला आता है नहीं आता, आता है ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, x y का मान निकालना है। तो देखो मान पुट कर दो इसमें, तो x प्लस y का मान कितना देर का, 3 दे रखा, तो 3 का स्क्वायर कर दो, और बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना देर का, 12 दे रखा, तो 12 लिख दो, ठीक है मेरे भाई। प्लस 2 है तो 2 लिख दो, और x y का मान हमें निकालना है, तो x y का मान निकालना, ठीक है मेरे, 2x y का मान निकालना, ठीक है मेरे भाई। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या है 12 है, तो प्लस का 12 है तो इधर माइनस का आ जाएगा, -12 हो जाएगा, और उधर क्या है भाई 2x y आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 9 में से 12 गया तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। और गुणा में 2 है तो इधर भाग में आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x y आ जाएगा। जो x y का मान आएगा वो हमारे पास कितना है, -3/2 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। कितना जाएगा, -3/2 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ऐसा समझ एक बार करो नोट। देखो मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात करा आज का, बोल रहा है यदि a की आय b की आय से 40% कम है। जो a की आय है b की आय से कितने प्रतिशत कम है भाई, 40% कम। पहले 40% का मतलब क्या होता है, पहले वो निकालो भाई, ठीक है। 40% दे रहा है तो 40% का मतलब होता है भाई 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और 2/5 आ जाएगा, ठीक है मेरे। अब क्या है, ये तो मान है हमारे पास a का मान है, और ये है जो हमारे पास b का मान है, ठीक है मेरे। आज क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रखा है यदि a की आय b की आय से कम है। b की आय कितनी है भाई हमारे पास 5 है, इससे a की आय कितने कम है भाई, 40%। कितने कम है भाई हमारे पास, a और b का मान निकालना हमें।
तो बी क्या है तो कितने है भाई हमारे पास 5 है, तो इससे ये कितने कम है भाई, 5 में से 2 गए तो कितने कम है भाई 3 आ जाएंगे, तो कितने कम है भाई 3 आ जाएंगे, तो कितने का प्रतिशत कम है भाई 3:5 कम है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है भाई 2 अधिक है, किससे अधिक है भाई 3 से अधिक है, तो 3/100 आ जाए। ये आपको समझ में आया नहीं आया भाई, ये आपको जुगाड़ समझ में आया कि नहीं आया भाई, कि ये जुगाड़ मैंने कैसे लगाया। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, ए की आय है सॉरी बी की आय है वो ए की आय से 40% कम है, तो कितने कम है, बी की आय तो 5 आ गई, तो ए की आय कितने कम है भाई 5 में से 2 गए तो 3 कम है, तो 3 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो गुणा भाग कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 66.66% आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना है 66.66% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा समझ में एक बार करो नोट। भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है कि सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4,000 रुपये में, कितने रुपये में भाई 4,000 रुपये में, देखो भाई प्रश्न अनुसार देखो मेरे भाई कितने रुपए दे रखा है भाई हमारे पास 4,000 रुपये दे रखा है, और कितने परसेंट की कमी है भाई हमारे पास 20% की कमी, तो बटा गुणा 20,000। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है कि 4,000 रुपये में 16% अधिक सेम खरीद पाता है, तो 4,000 रुपये में कितने सेम खरीद पाता है भाई 16 सेम खरीद पाता है, तो बटा 16 आ जाएगा, और ये 20% है तो गुणा 100 आ जाएगा, परसेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा बेटा में 100 आ जाएगा। आगे क्या बोल रखा है, तो सेम्बो का कम हुए प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होता है, हमें क्या करना है, प्रति किलोग्राम मूल्य है वो हमारे पास मूल्य निकालना है। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और क्या जा रहा है 4 से कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, 4 से 10 बार जा रहा है, और 4 से 5 बार चला जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है 50 रुपये आंसर आ जाएगा, तो मूल्य आएगा वो हमारे पास कितने रुपये आ जाएंगे 50 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा, 50 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, तो प्रति केजी कितना है 50 रुपये प्रति केजी हमारे पास मूल्य आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट। देखो भाई आज का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि ए तथा बी की वेग किसी एक दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ए है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, जो बी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, यदि ए है वो 20 से 37 मिनट का अधिक का समय लेता है, जो बी है ए है वो 20 से 37 मिनट अधिक समय लेता है, तो दोनों का द्वारा तय की गई दूरी निकालने, हमें क्या निकालने भाई दूरी निकालते, दूरी का फॉर्मूला निकालना 4 गुना समय आ जाएगा, और हमें दूरी निकालने और उसके बाद में कितना आंसर आएगा वो मैं मुझे कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करना है भाई आपको 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या करना है भाई आपको खुद को करना है होम वर्क के लिए। ठीक है मेरे भाई, ये करना है खुद को और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। ठीक है भाई, देखो भाई 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है कितने वर्षों में 19,200 रुपये की राशि, तो कितने वर्षों की राशि है 19,200 रुपये है, तो 19,200 रुपये की राशि है। ठीक है भाई, बोल रहा है 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,032 रुपये हो जाती है, तो हमें क्या निकालना है पहले मिश्र धन निकाल देंगे, तो इसमें जोड़ दो 4,032 जोड़ दो। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो भाई जोड़ोगे कितना 32 का 32 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, और 19 और 4 की तो 13 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, तो हमारे पास जो राशि आएगी वो हमारे पास कितनी 23,232 रुपये आ जाएगी। ये क्या है भाई हमारे पास, ये है हमारे पास क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा, जो मिश्र धन आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 23,232 रुपये आ जाएगा। आगे बोल रहा है जो दर दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है भाई आर बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, तो हमारे पास क्या है 1/10, तो हमारे पास क्या है 10 से 11 आ जाएगी, तो हमारे पास जो राशि आएगी हमारे पास कितनी आएगी देखो 10 से 11, हम क्या निकालना 10 से 11 का स्क्वायर होगा क्यूब होगा वो हमें निकालना, तो कितनी राशि दे रखी है हमारे पास पहले 19,200 रुपये राशि दे रखी है, और कितनी आ गई मिश्र धन कितना है हमारे पास 23,232 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आप काटा पीटी करोगे, देखो 4 से काटोगे तो इतना तक 4 से 4 का भाग लगा लगा काटोगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे काटोगे 4 से, देखो पहले 4 से काटोगे फिर 4 से काटोगे फिर 4 से काटोगे तो हमारे पास कितना 100 आ जाएंगे, और इसको आप 4 से काटोगे तो हमारे पास कितना आएगा देखो काटते जाना जब तक 121 और 100 और 121 नहीं है तब तक रुकना मत है। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसने 10 से 11 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, और इसका क्या हो जाएगा ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 11 का स्क्वायर भी क्या होता है 2 होता है, जो हमारे पास से आएगा वो हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में भाई 2 वर्ष के अंदर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा टाइम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 2 वर्ष का आ जाएगा, टाइम कितने वर्ष का आ जाएगा भाई 2 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में एक बार करो नोट। देखो भाई आज का 12 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक संभव त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है भाई हमारे पास जो भुजा दे रखी है ए बराबर हमारे पास क्या दे रहेगा भाई 6√3 सेंटीमीटर दे रहेगा है। ठीक है मेरे भाई, आगे बोल रहा है लंबी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, हमें क्या निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है क्या भाई आपको कमेंट करके बताओ देखिए क्या होता है भाई, बताओ भाई कमेंट करके क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है भाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, बस मारो तो आपके पास आंसर
आ जाएंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 का √3/4 लिख दो, और गुणा के अंदर भुजा है तो भुजा कितनी देती है 6 इंटू 6√3 दे रखे तो 2 बार गुणा कर दो, 6√3 गुणा 6√3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस घाटा पेटी मजा तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देखो भाई 6 को 6 से किया तो 36 आ गए, और 3 को 3 से किया तो हमारे पास है √3 को √3 से गुणा करो 3 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या था देखो √3/4 और गुणा के अंदर क्या है भाई 36 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 36 गुणा 3 आ जाएगा। और √3 को देखो अब 4 से काट दो तो कितनी बार जा रहा है 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 4 के बाद 36 में 9 बार चला जाएगा, तो 9 को 3 से करो तो 27 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर है वो हमारे पास कितना है 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या था अभी आंसर आ जाएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना है 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। भाई आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है क्या होता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है मेरे भाई, आ रहा है आया समझ में, एक बार करो नोट। तो भाई 13 नंबर की संख्या बात कर रहा है, दे रखी संख्या और बोल रहा है इनके औसत ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है इनके औसत निकालना। तो देखो भाई ऐसा मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया थे, आप वाले क्लास में करवाया है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको। देखो इन सबको जोड़ दो तो देखो 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, 11 और 3 कितना होता है 14 होता है, 14 और 6 20 होता है, 20 और 2 22 होता है। सॉरी राशि भाई औसत बराबर हमारे पास क्या होता है भाई एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो एवरेज हमारे पास क्या दे रखा भाई देखो 387 + 402 सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं क्वेश्चन को ना। 411 + 432 + 366 + 413 + 424 और +437। नहीं तो बच्चे बोल देंगे सर इतना शॉर्ट मत करवाओ ना। और बटा के अंदर संख्या लिख देंगे योग राशियों का योग बटा राशि कुल संख्या। तो संख्या कितनी है देखो 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 और 8, तो बटा 8 का भाग लगा। तो देखो भाई अब क्या कर दो इनको ऐड कर दो। तो ऐड करो तो हमारे पास कितना हो गया देखो 7 और 4 कितने हो गए भाई 11 हो गए, 11 और 4 11 और 3 कितने हो गए भाई हमारे पास 14 हो गए, 14 और 6 20 हो गए, 20 और 2 22 हो गए, 22 और 1 23 और 2 25 और 7 कितने हो गए 32 हो गए। तो 32 का 2 लगा पीछे 3 के लगे 3 और 3 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, 9 और 6 15 हो गए, 15 और 3 18 1 19 और 8 कितने हो गए हमारे पास 27 हो गए, पीछे 2 कैरी लगा देंगे। ठीक है, और 4 2 6 हो गए, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 4 14 14 और 3 17 हो गए, 17 और 4 कितने हो गए हमारे पास 21 हो गए, 21 और 4 कितने हो गए हमारे पास 25 हो गए, 25 और 4 29 हो गए, 29 और 3 कितने हो गए 32 हो गए। तो हमारे पास क्या गए 3272 और बटा में क्या है भाई 8 है, भाग लगा तो कितने हो रहे हैं 8 हो गए 32 हो रहा है और 9 8 72 होता है। तो 409 है हमारे पास क्या आते हैं भाई आंसर आ जाएंगे। इससे तो एवरेज आएगा हमारे पास कितना है 409 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में, आ गया ना समझ में अच्छे से। तो एक बार करो नोट इसको। आगे देखो भाई आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि 4 5 और 6 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी। क्या दे रही है भाई 4 5 है और 6 है, इनसे विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या ले लो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमारे पास कितना है भाई इनका एलसीएम 4 5 और 6 का कितना आ जाएगा देखो 60 आ जाएगा एलसीएम। और 60 का भाग लगा दो किसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में विभाजित करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। कितनी 999 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई 999 में भाग लगा दो। तो देखो भाई आसानी से आपको करना है तो 999 नहीं तो डायरेक्ट आपको कर सकते हो। तो अभी आपको मैं बता दूंगा डायरेक्ट आपको कैसे करना है। तो आपको एक बार ऐसा करो। तो 60 का भाग है वो 99 कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। तो देखो 60 देख दो पीछे कितने बजे 9 बच गई और 3 आ गए और 399 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, फिर कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, कितने आ गए 360 आ गए। तो पीछे कितने बच गए 9 बच गए और 9 में से 6 गए तो पीछे 3 बच गए और 0 का 0 आ गया। तो हमारे पास कितना 39 आ गया है। उधर क्या बचे 16 बच गए। तो अब क्या कर रहे हैं तो विभाज्य है तो हम क्या करेंगे कितनी संख्या मानी 999 मानी थी और इसमें से आप क्या कर दो 39 माइनस कर दो। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस करो तो हमारे पास कितना है देखो 967 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं भाई देखो 967 आ रहे हैं। देखो 9 में से 39 निकालोगे तो हमारे पास कितना है 960 आ रहे हैं। सॉरी 960 आ रहे हैं। देखो 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 3 गए तो हमारे पास कितने गए 6 आ गए और 9 का 960 आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आप 960 ऐसे ही कर सकते हो कि 960 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप देखो 999 लो फिर 998 देखो फिर कौन कौन सी संख्या देखो कि 60 का पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हमारे पास 960 में जा रहा है। देखो 6 कम 6 जा रहा है तो पीछे कितने बच गए देखो 96 है, एक बार जा रहा है फिर 96 में 60 निकालो कितने आ गए 6 आ गए
9 और 3 360 आ रहा है, 6 को 36 बार, तो 660 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो हमारे पास कौन सी संख्या है 960 आ जाएगी। या तो आप 960 को आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर 998 दोगे, फिर 997 दोगे, ऐसे देखे देखे आपको 1 घंटा लग जाएगा। नहीं तो आप सीधा ऐसा करो, एलसीएम लो और 3 अंकों की सबसे बड़ी है, 4 अंकों की बोली, उसमें आप भाग ठोक दो, जो पीछे सेंस पर आएगा वो माइनस कर दो, इसमें से जितनी बड़ी संख्या मानी है उसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास आंसर 960 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट। देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक घड़ी है वो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बज रही है, तो इसी क्रम में बजती है, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी। ठीक है मेरे भाई, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक घंटे में 1 बार बज रही है, 2 घंटे में 2 बार बज रही है और 3 घंटे में 3 बार बज रही है, तो ऐसे ऐसे करते करते 12 घंटे में कितनी बार बजेगी भाई, 12 बार बज जाएगी भाई 12 ही बजे होती है, देर थोड़ी बजे होती है, तो 12 बार ही बजेगी। ठीक है, फिर वापस 1 बजे पे आ जाएगी भाई, 12 के बाद फिर वापस 1 बार है, तो हमें क्या लिख देंगे यहाँ पे 12 लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो n ब्रैकेट संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे भाई, तो इनका सम हो जाएगा, सम निकाल देंगे तो क्या होता है सम का फॉर्मूला n + 1 बटा क्या होता है मेरे भाई 2 होता है, तो n क्या हो जाएगा अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या क्या है 12 है, और n + 1 12 + 1 और बटा 2 आ जाएगा, हमारे पास क्या है तो 12 × 13 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, और 13 को 6 से करो तो कितना है 78 आ गए, तो हमारे पास जो आंसर है हमारे पास कितनी भाई 78 बार बजेगी। तो एक क्या बोल रहा है, ये तो 12 घंटे में बज रही है, तो ये तो क्या करी भाई 12 घंटे में बज रही है, तो हमें क्या निकालना 12 घंटे में कितनी बार बजेगी भाई, 12 घंटे में 78 बार बजेगी, तो हमें क्या निकालना भाई एक दिन में निकालना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी देखो 24 घंटे होते नहीं होता, तो इसका डबल कर दो, तो 78 को आप डबल से 2 से गुणा कर दो, तो हमारे पास क्या आता है 150 और 6 156 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे 156 बार बजेगी, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी भाई 156 बार बजेगी, एक दिन में 156 बार बजेगी। ठीक है मेरे भाई, कितनी बार बजेगी 156 बार बजेगी, और इसी के साथ जो आज का हमारा जो टास्क है, जो आज का हमारा टास्क क्या हो गया भाई कंप्लीट हो गया है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए हम इतनी बात करें, जो बाकी बात है इसका जो आगे का सेशन होगा, जो हम क्या करेंगे भाई कल 7वें नंबर सेशन की आज हम बात करेंगे भाई कल, आज हमारा 6 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो और खुद लाइक किया करो, और भाई चैनल को हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ओके थैंक यू।